हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, किस भाग में वर्णन किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, और हिंदी जो हमारी भाषाएं हैं किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इन सब बातों की चर्चा हमने पहले की थी। अगर आपने वो क्लास ना देखी तो पहले वो क्लास देखें और फिर यहाँ पर आएँ। आज हम करेंगे यहाँ पर वर्णमाला चैप्टर। वर्णमाला क्या होती है? जैसे वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसको कहते हैं वर्णमाला। आज हम इसमें वर्णमाला के अंतर्गत देखेंगे ध्वनि क्या होती है, वर्ण, अक्षर ये क्या क्या होते हैं और वर्णों के भेद कितने होते हैं, इन सभी बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे स्वर के भेद होते हैं, 5 आधारों पर स्वर को विभाजित किया जाता है। आज हम यहाँ तक करेंगे। चलिए तो हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन करें। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो उसको कहते हैं वर्णमाला। वर्ण, ध्वनि, अक्षर, संकेत और चिन्ह ये सभी वर्णमाला से ही संबंधित टर्म हैं। ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि क्या होती है? ध्वनि का मतलब है आवाज़ या साउंड। प्रत्येक वर्ण में एक आवाज़ होती है जो हमेशा दूसरे वर्णों से अलग होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ण की अपनी यूनिक, अपनी खुद की ध्वनि होती है जो दूसरे वर्ण को आपस में एक दूसरे से अलग करती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में उस वर्ण का जो चिन्ह होता है वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसकी एक विशेष ध्वनि होती है और उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, उसी आवाज़ को कहते हैं ध्वनि। और प्रत्येक वर्ण में एक आवाज़ होती है उसको कहते हैं ध्वनि। और ध्वनि से संबंधित एक बात क्या ध्यान रखनी है, वाक्य या भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम या सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। यदि सामान्य वे में पूछा जाए वाक्य या भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम, सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी वर्ण क्या होती है? यह वाक्य या भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम, लिखित इकाई होती है। वो थी सूक्ष्म इकाई, लेकिन यह सूक्ष्म और लिखित इकाई है। इसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। और वर्ण किस धातु से मिलकर बना है? व्री धातु से मिलकर बना है, व्री धातु से बना है, जिसका मतलब है चुनना या चुनाव करना। तो वर्ण वाक्य या भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम, लिखित इकाई है, लेकिन वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। नेक्स्ट टर्म है हमारी अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर ए प्लस अक्षर से मिलकर बना है। अक्षर का मतलब है नष्ट होने वाला। ए प्लस अक्षर से मिलकर बना है। अक्षर का मतलब है नष्ट होने वाला या कम होने वाला, और ए का मतलब है नहीं, जो नष्ट न हो, जिसको कम न किया जा सके, उसको कहते हैं अक्षर। और यह वाक्य की सबसे छोटी, लघुत्तम, मौखिक इकाई होती है। अक्सर वाक्य की लघुत्तम मौखिक इकाई होती है, लेकिन लिखित इकाई कौन सी होती है? लिखित इकाई होती है वर्ण। और यदि सामान्य वे में पूछा जाए भाषा या वाक्य की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा ध्वनि। अब हम देख लेते हैं आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले ध्वनि सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई कौन सी है? वर्ण। उससे बड़ी है अक्षर, उससे बड़े है शब्दांश। जब कई अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं शब्दांश। और जब उनका कोई अर्थ है, सार्थक शब्द, सार्थक अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। और शब्द, यदि शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह पद बन जाता है। और कई शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाएं उसको कहते हैं पदबंध। इसको वाक्यांश भी कहते हैं, यानी कि वाक्य का एक टुकड़ा। और इसको उपवाक्य भी कहते हैं, यानी कि पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि अधूरा वाक्य होता है। इसको वाक्यांश, पदबंध और उपवाक्य भी कहते हैं। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं वाक्य। और जब कई वाक्य आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं अनुच्छेद या पैराग्राफ। और जब कई पैराग्राफ आपस में मिल जाते हैं तो अध्याय। जब कई अध्याय आपस में मिल जाते हैं तो एक रचना या ग्रंथ बन जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम क्या है। सबसे छोटा है ध्वनि। यदि उल्टा पूछा जाए रचना या ग्रंथ से छोटा कौन सा है? अध्याय। अध्याय से छोटा अनुच्छेद। अनुच्छेद से छोटा वाक्य। वाक्य से छोटा उपवाक्य, वाक्यांश या पदबंध। इससे छोटा पद। इससे छोटा शब्द, शब्दांश, अक्षर, वर्ण और ध्वनि। सबसे छोटी है ध्वनि और सबसे बड़े है ग्रंथ या रचना।
यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई अर्थात वृहत्तम इकाई कौन सी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाक्य। वाक्य सबसे बड़ी इकाई है, सबसे छोटी है ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण और सबसे छोटी मौखिक इकाई है अक्षर। अब हम देखेंगे इसके भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं 3, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या होती है 11, व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 44 और 2 अयोगवाह वर्ण हैं, 2 ताड़नजात वर्ण हैं, 4 संयुक्त अक्षर हैं। इस प्रकार ये टोटल हो गए। व्यंजन है 33, व्यंजन की संख्या है 33, स्वर है 11, 2 अयोगवाह वर्ण, 2 ताड़नजात वर्ण और 4 होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर, यानी कि संयुक्त वर्ण भी इनको कहा जाता है। इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में हो गए कुल 52 वर्ण। अब हम देखेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके, यानी कि वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाएं, स्वतंत्र पूर्वक बोले जाएं, उनको कहते हैं स्वर वर्ण। इनकी संख्या होती है 11। ये है ए, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या है 11। ये सभी हमको ध्यान रखने हैं। आगे हम इनका भी विभाजन करेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस भेद के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि स्वरों की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। फिर है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाए, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, असंभव है, उसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। और ये कैसे हैं? जैसे कै, ख, ग। कै के अंदर यदि व्यंजन तो ऐसे है, लेकिन अगर इसमें ए और मिला दिया जाए तो इसका उच्चारण सही रूप से हो सकता है। जैसे कै, कै के अंदर ए है, तो इसलिए इसको कहा जाता है व्यंजन वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण जिन वर्णों का योग न तो स्वर वर्ण में हुआ हो और न ही व्यंजन वर्ण में, उनको कहते हैं अयोगवाह वर्ण। और अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है? 2, अंग और है, ये 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो हमने देखा कि स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्णों के भेद होते हैं 3, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं। स्वर वर्ण के भेद होते हैं 4 या 5 आधारों पर। 5 आधारों पर स्वर को आगे विभाजित किया गया है। वे आधार कौन कौन से हैं? मात्रा या समय या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हैं 3, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद हैं 2, जिह्वा की आकृति या क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद हैं 3, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद हैं 4 और नासिका के आधार पर स्वर के भेद हैं 2। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आधार पर स्वर को किस भाग में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद। इसके भेद कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर और हिंदी में तो 2 ही हैं, लेकिन संस्कृत में है लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। और यह केवल संस्कृत में ही है और इसको कहते हैं ओम। ऐसे ही इसका उदाहरण है। इनको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इनको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। लघु स्वर को हर्ष स्वर और एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। इन सभी की चर्चा जब हम इस को अगले क्लास में देखेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा आधार ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ मीन्स होठ, कृति आकृति, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाए, उसको कहते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल नहीं होते, उसको कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आधार जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद हैं 3, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर का मतलब है आगे वाला, मध्य का मतलब है बीच वाला और पश्च का मतलब है पीछे वाला। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय हमारे जीभ का अगला भाग क्रियाशील होता है, उसको कहते हैं अगर स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का मध्य वाला भाग क्रियाशील रहता है, उसको कहते हैं मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीभ का पिछला भाग
पश्च भाग क्रियाशील रहता है उसको कहते हैं पश्च स्वर। ये सब हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मुख आकृति। मुख प्लस आकृति से मिलकर बना है। मुख का मतलब है मुंह, आकृति आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 4। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इनको हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। नासिका के आधार पर स्वर के भेद हैं 2, निर्दुनासिक और अनुनासिक। आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे उच्चारण, मात्रा या समय के आधार पर स्वर के भेद। इन सभी भागों के हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।